सम नंबर 1 फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15। ये सम बेटा इस मेथड से बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। वैसे जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ना बहुत ही अच्छा है, तो आप इसी मेथड से करना। इसको करने के लिए क्या करने की सबसे पहले हमने देखना है ये टर्म कितनी है। तो भाई दो टर्म है कि कौन कौन सी है, ये ए है और सी है, बी इसमें नहीं। टी का स्क्वायर माइनस और 15 इक्वल टू 0। पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे, इक्वल टू का इक्वल टू, और ये 0 है, 0 हमने यहाँ नहीं लानी क्योंकि ये माइनस का 15 जो है प्लस का 15 हो जाएगा, और ये टी का स्क्वायर हम यहाँ पे लेके आएंगे अभी। उसके बाद क्या करना है कि टी का जो स्क्वायर है, टी जो है यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू 15 जो है अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हम इधर लेकर आते हैं ना तो ये अंडर रूट हो जाता है और इसके आंसर निकल जाते हैं, जिसके प्लस और माइनस। बेटे ये साइन जरूर लगा देना जब भी आप स्क्वायर जो है इस साइड पर लेकर आते हो, ठीक है। अब देखिए इसके दो आंसर बन गए हैं, अल्फा और बीटा। कैसे? टी हम यहाँ पे लिख के आए टी इक्वल टू अंडर रूट 15। अब ये अंडर रूट 15 क्या था, प्लस था और एक माइनस था। प्लस जो है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस जो है हम दूसरे आंसर पर यहाँ पे राइट करेंगे। हमारे पास दो आंसर आ गए, अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा, ठीक, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15। अब ये देखो ये कहाँ से आया, अल्फा क्या है, पहला आंसर ये प्लस में है, बीटा क्या है, दूसरा आंसर ये कि माइनस में है। तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। जब भी बेटा हमने यहाँ पे साइन लगाना है, यहाँ पे चलो ये है प्लस है, इस तरह से लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है वही साइन लगेगा जो यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लेके आए, अंडर रूट 15 लेके आए। अब क्या करना है, अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 जो है कट गया तो क्या आएगा, 0। ये क्यों कट जाता है कि स्क्वायर में था, दो आंसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा। अब हम फार्मूले से करेंगे, माइनस बी अपॉन में ए। तो इसका क्या आएगा, इक्वल टू, अब माइनस बी क्या है, इसमें बी नहीं था, ए केवल ए है और सी है। तो ए हमारा क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, वेरिएबल के पास कुछ नहीं है, 2 3 5 कुछ नहीं है ना, तो हम इसको 1 मानेंगे, तो ये 1 है। माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस आए, पॉजिटिव माइनस आए, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 तो 0 है। अब ए क्या है, 1 है, तो जो इसका 0 का जो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 0 ही आएगा। तो देखिए दोनों जो है आंसर मैच कर। नेक्स्ट रिलेशन है अल्फा बीटा, ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट करना है हमने। तो पहला हमारा क्या है, पहला आंसर हमारा है 15 अंडर रूट 15 पॉजिटिव में, और सेकंड आंसर जो है वो क्या है, माइनस अंडर रूट 15 है। तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो इसका आंसर माइनस ही आएगा। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया और 15 वरना 15 ही इसका आंसर आएगा। या दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 15 बच गया, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। नेक्स्ट है इसको फॉर्मूले से करेंगे, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट है सी अपॉन में ए। तो सी क्या है हमारा, माइनस 15 है, ए है 1 है। तो अब देखिए ये अगर हट जाएगा, ये मतलब कि इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 अपॉन में है तो इसका मतलब क्या है, माइनस 15, तो माइनस 15 ही इसका आंसर होगा। तो ये हमारा मैच कर गया। नंबर 1 का 6th पार्ट, 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसको भी सेम उसी मेथड से करना है, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकाले हमने 2 2 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 × 2 4 हो गया, 4 हम यहाँ राइट करेंगे, 3 जो है माइनस कर देंगे, 1 आ गया। ये किस लिए किया है, ये क्योंकि x क्या है, ये 1 है, ठीक है। पहले जो हमारे सम थे उसमें कोई ना कोई मतलब कि कॉफिशिएंट रहता था, जैसे कि 2 है, 4 है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 1 का पता लगाना है कि कैसे आया। तो क्या करेंगे, अब पहले सेम टू सेम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, और ये 4 - 3 जो है यहाँ पे राइट करेंगे, लेकिन ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और ये x जो है यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का माइनस, 4 का 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करना है, 3x का स्क्वायर सेम आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 4x आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस का माइनस, 4 का 4 आ जाएगा। ये दो अलग कर दिए और ये दो अलग कर दिए। 3 और 4 में देखना कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन अभी कोई नहीं है। उसके बाद कौन लगा है, x लगा हुआ है साथ में, नहीं तो हम 1 ले लेते हैं इसका कॉमन, ठीक है। अब क्या है कि x लगा हुआ है, तो x के कॉमन कौन है, ये खुद है, तो x का स्क्वायर लगा हुआ है, 2x है और ये 1x है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन हमने ये x ले लिया, एक x बच गया, उसको हम अंदर ले लेंगे यहाँ पर, और ये है 3 यहाँ पे बच गया क्योंकि कॉमन नहीं था कोई भी, तो 3 को हमने इसके साथ लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने ये माइनस जो है यहाँ पे आएगा, और ये 4 जो बच गया था वो यहाँ आएगा। x नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों का कॉमन हमने ले लिया था, एक ये वाला x बच गया था, इसको हमने ये लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है ये प्लस का प्लस आ जाएगा। अब देखेंगे ये 3x है, यहाँ पे 4 अकेला 4 है, x नहीं है। अगर x होता तो हम शायद इसका कॉमन यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है। लेकिन 3 और 4 मतलब अकेले ही है एक तरह से, इसके साथ x लगाया लेकिन इसके साथ नहीं लगाया, तो 3 और 4 का कॉमन कौन हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो ये जो लिखा है एज इट इज़ जो है 3x - 4 यहाँ पे हम राइट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट अंदर वाला, एक ब्रैकेट बाहर वाला, यानी कि x + 1 जो है दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा, एक ब्रैकेट अंदर वाला 3x - 4 और x + 1 यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट बन जाएगा।
तो 0 तो फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इसको 3x माइनस 4 को हम यहाँ राइट करेंगे, इक्वल टू 0 हो गया, -4 जो है पॉजिटिव में आ गया, यहाँ पे चेंज हो गया, 4 का 4 आएगा, 3x का 3x, इक्वल टू का इक्वल टू x, फिर यहाँ राइट करेंगे, 3 जो है इधर आके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 4 अपॉन में 3। ये पहला आंसर है। सेकंड आंसर देखते हैं, x प्लस 1 है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखना, ये प्लस का 1 है, यहाँ पर आके माइनस का 1 आ गया, यानी कि x क्या है, -1 है, यानी कि सेकंड आंसर हमारा -1 हो गया। फर्स्ट रिलेशन निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब अल्फा ये पहला आंसर क्या था, 4 अपॉन में 3 था, और बीटा क्या था हमारा -1, ठीक है। तो -1 तो अकेले लिखेंगे नहीं, नीचे हम 1 लिख देंगे और यहाँ पे माइनस लगा, क्योंकि -1 है ना, बीटा हमारा क्या है, -1 है, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका कितना आया, 3 1 ना 3 आया, 4 1 ना 4, 3 1 ना 3, 4 में से -3 गया, कितना बचा 1 और 3 का 3, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा, अब इसको हम फार्मूले से करेंगे, -b अपॉन में a, -b अपॉन में a, अब b कौन है, b है -1, ये देखिए ये b है, ये a है, ये b है और ये c है, तो ये b है यानी कि 1 है, यानी कि -1 है, तो -1 है, तो a क्या था, a है हमारा 3, तो -1 अपॉन में 3, तो ये आपका -1 अपॉन में 3, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, ये हमारा हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये देखिए 1/3 ये रिलेशन आपस में मैच करते हैं। सेकंड रिलेशन निकालते हैं, चलो अल्फा बीटा प्रोडक्ट कहता है ये, इक्वल टू का इक्वल टू, अल्फा पहला आंसर क्या है, 4 अपॉन में 3 है, बीटा क्या है, -1 है, हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो 4 1 ना 4 आया, नेगेटिव में तो नेगेटिव लगा दिया, 3 का आंसर 3 आया, क्योंकि अगर 3 1 ना 3 करेंगे तो 3 का आंसर 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा बीटा, तो अब हम जो है फार्मूले से करेंगे, c अपॉन में a इक्वल टू, अब c क्या है, -4 है, a क्या है, 3 है, तो देखिए इसका ये मैच कर रहा है ना, रिलेशन मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।